Hello students, welcome to the e-learning classes of MABN. Today we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 5, India Politics. Yes student, आज हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र होता है। अर्थात इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी बाउंड्रीज के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कौन सा यूनियन टेरिटरी है और हमारे इंडिया की बाउंड्री कैसे है। ठीक, तो ये आपको शो हो रहा होगा इंडिया का मैप। अब इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है। अब इस कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो दिल्ली में बैठती हैं, जिनके ऑफिस कहाँ होते हैं? दिल्ली में होते हैं। यहाँ पे दिल्ली है, यूपी और हरियाणा के पास, ठीक है, दोनों के बीच में दिल्ली है। अब इतने बड़े देश में अगर इस दिल्ली से ही अगर शासन चलाया जाए, गवर्नमेंट यहाँ से पूरे कंट्री को देख ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ दिल्ली से ही हर जगह लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो इसके अंदर कठिनाइयाँ आती हैं उसको दूर करने के लिए क्या हुआ, इंडिया को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। तो जब कई पार्टों में इंडिया के कई टुकड़े कर दिए गए, कई भाग बना दिए गए, तो उन भागों को स्टेट कहते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे भाग थे जो बहुत ही छोटे थे, ठीक है, जो बहुत ही छोटे थे, जिनकी रेंज बहुत कम थी। वहाँ पे डायरेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शासन करती है, उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और जो स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट शासन करते हैं, ठीक। आपके इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं? 28। टोटल कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8। आइए अब हम जानते हैं अपने इंडिया के नेबर कंट्री के बारे में। वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, ठीक है, ये हमारे नेबर कंट्री हो गए। अब हम बढ़ते हैं इंडिया के स्टेट्स के बारे में जानेंगे और इंडिया के यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये पहले एक ही स्टेट थे, इनको डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है। यूनियन टेरिटरी की देखरेख कौन सी सरकार करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पांडिचेरी, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक। हम इसको आपको मैप भी एक प्रोवाइड कराएंगे, आप उसमें और अच्छे से देख सकते हैं कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, ठीक है। आते हैं अब हम बुक की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री, इट इज एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ फॉर अबाउट 32 किलोमीटर्स एंड फॉर गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट फॉर अबाउट 3000 kilometers. With a population of more than 132 crore, India is the second most populated country in the world. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैली है। ये नॉर्थ में सबसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख है और साउथ में कन्याकुमारी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितने किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर, ठीक। नॉर्थ से साउथ की दूरी कितने किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। और ये यहाँ पे पश्चिम
पश्चिम में गुजरात है, ठीक है, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। और जो भारत की पॉपुलेशन है, जो भारत की जनसंख्या है, वो 132 करोड़ लोगों से ज़्यादा की हो गई है। कुल वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में हमारा इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, वो चाइना। इंडियाज नेबर्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार एंड चाइना आर इंडियाज नेबर्स. India share her boundaries with Nepal, Bhutan and China in the north, Pakistan and Afghanistan in the northwest, Bangladesh and Myanmar is in the east and Sri Lanka and Maldives in the south. इंडिया के नाइबर कंट्री के बारे में आप लोगों ने जाना। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना नॉर्थ में है, ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है। उसके बाद आता है आपका श्रीलंका और मालदीव, ये साउथ में है, ये आपके पड़ोसी देश है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इट मीन्स पीपल फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट. Thus, we have elected a government. Our country is governed by the central government. The head of central government is called the President. The President of India is the head of Constitution. The Constitution of India came into force on 26 January in 1950. There is a head of the Council of Ministers. The head of the Council of Ministers is called the Prime Minister. A place which is the central of a country government is called its capital. New Delhi is the capital of India. The President, Vice President and Prime Minister, other ministers and all other important officials of the central government have their offices in New Delhi. अब आते हैं हम इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के सरकार के बारे में जानते हैं, भारत के सरकार के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिया जो है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है। यहाँ पे लोग अपनी सरकार बनाते हैं, यहाँ पे वोट होता है, चुनाव होता है, और हम आप लोग मिलके जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा की होती है उन्हीं को वोट का अधिकार होता है, वही वोट दे सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इंडिया की सरकार को चुनते हैं। जो वो लोग सरकार बनाते हैं वो उनकी खुद की सरकार होती है। इसका क्या मतलब हुआ? वो अपने यहाँ से सरकार के प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया का शासन की भागदौड़ किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, मेन होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। और वो प्रेसिडेंट जो होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। इस कंट्री में सबसे बड़ा माना जाता है उसे, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान कब रिलीज हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को रिलीज हुआ है, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अब इंडिया इतना बड़ा देश है, ठीक है, वहाँ पे चोरी करने पे कोई सज़ा दी जाती है, ठीक। कौन से लोग इंडिया के लोग हैं, ठीक है। कौन से लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम किन लोगों को वोट दे के चुन सकते हैं, कौन से लोग वोट दे सकते हैं, ये सब जानकारियाँ जिस एक किताब में दी गई हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी को संविधान कहते हैं, ठीक। संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। हमारे कंट्री में कई सारे मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है। उस ग्रुप के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं
प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, हमारे इंडिया का जो सेंटर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है, जो हेड प्लेस होता है, सेंटर होता है, उसको कैपिटल कहते हैं। और हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। यहीं से हमारी गवर्नमेंट काम करती है। ठीक, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब और सारे अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब के मेन ऑफिसेस कहाँ पे होते हैं? वो न्यू दिल्ली में होते हैं। यहीं से पूरे देश का ब्यौरा यहीं से लिया जाता है और ये पूरे देश पे नियंत्रण करते हैं यहीं से। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के तरफ। सिंस इंडिया इज ए बिग कंट्री, it is not possible for one central government to look after the whole country. It is impossible to maintain land order in each part of the country. Therefore, India has been divided into smaller areas known as states. There are 28 states and 8 union territories in India, including Delhi. प्यारे बच्चों, माना कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अकेले पूरे इंडिया, इतने बड़े भारत देश का जो है, भारत देश में लैंड ऑर्डर फॉलो नहीं करा सकती, वहाँ पे कानून की व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। इसलिए इंडिया को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया, जिसे स्टेट कहते हैं। इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं इस समय? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, NCR इज शॉर्ट। दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है, जिसको NCR कहते हैं। दिल्ली को NCR, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है NCR का, और शॉर्ट में NCR बोलते हैं। ठीक, राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। Three new states of छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड वेयर फॉर्म इन नवंबर 2000। राजस्थान ये सबसे बड़ा, राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा। ठीक है, और सन 2000 में, ठीक है, 2000 में कौन कौन से स्टेट बने हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 2000 में जो है स्टेट बने हैं। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी आर लाइक स्टेट बट दे डू नॉट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स, दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ईच स्टेट इज गवर्न बाय द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स। जो यूनियन टेरिटरी होती है वो स्टेट की तरह ही होती है, लेकिन उनका कोई अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होता। स्टेट में क्या होता है? स्टेट में अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, वहाँ का मेन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो ये सब लोग अपने स्टेट की देखभाल करते हैं, वहाँ पे लैंड ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन रहता है। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 28 पे आपके स्टेट्स और उनके कैपिटल सिटीज़ के बारे में लिखा गया है और यूनियन टेरिटरी और उनके कैपिटल सिटी के बारे में लिखा गया है, जिसमें देखिए आपके 29 स्टेट्स लिखे गए हैं और केवल 7 यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन इस समय मौजूदा टाइम में हमारा स्टेट 28 है और यूनियन टेरिटरी 8 है। तो हम आपको इम्प्रूव करके ये स्टेट्स के नेम और उनके कैपिटल और यूनियन टेरिटरी और उनके कैपिटल सिटी के बारे में हम आपको स्टेट, यूनियन टेरिटरी और उनके कैपिटल के नेम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे।